आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, क्यों नाराज हो और क्यों इस तरह नाराज होकर बैठे हो? क्या परेशानी है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर किसी ने तुम्हारी बुराई की है, निंदा की है? क्या बात है? अपने साईं से कहो, यूं उदास मत रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे चेहरे पर यूं उदासी और बेचैनी नहीं देख सकता। विश्वास रखो अपने बाबा पर। मैंने तुम्हारा भार उठा रखा है ना, तो मैं तुम्हें उस सफलता की ओर अवश्य ले जाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम हमेशा खोए खोए और उदास रहते हो। क्या बात है? अपने बाबा से कहो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी ने तुम्हें कुछ बुरा या भला कह दिया है तो कभी भी किसी की बातों को अपने दिल से मत लगाया करो। मैं तुम्हें एक आज बात बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे। प्यारे बच्चे, रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वे रिश्ते नहीं निभा सकते। और मेरे प्यारे बच्चे, रिश्ते कभी भी अपने आप नहीं टूटते। इनमें अहंकार, अज्ञान और गलतफहमी की वजह से ही रिश्ते टूटने लगते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, एक बात जान लो, इंसानी जीवन में रिश्ते ही सुख और शांति का आधार होते हैं। अगर मनुष्य सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों से दूर हो तो वे सफल हो सकता है, लेकिन सुखी और शांत नहीं हो सकता। उसका मन हमेशा एक बेचैनी से भरा रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मानवीय रिश्तों का आधार धन, स्वार्थ, जरूरत या दिमाग नहीं हो सकता। रिश्तों का आधार हमेशा आपसी सम्मान और प्रेम से होता है। अगर रिश्तों में आपसी सम्मान और प्रेम ना हो तो कोई रिश्ता काम का नहीं होता। और जो लोग तुम्हें मान या फिर सम्मान नहीं देते या फिर तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम्हें ये जानकर बहुत दुख पहुंचता है, तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो पीठ पीछे तुम्हारी निंदा और बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, ये ऐसे रिश्ते हैं कि जब जब तुम आगे बढ़ोगे ना, वो तुम्हें हमेशा पीछे ढकेलने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जिस रिश्ते में प्यार हो, मान हो, सम्मान हो और दूसरों की कदर हो, ऐसे रिश्ते को ही जीवन में अपनाना चाहिए। और जो रिश्ता तुमसे घृणा करे, तुम्हारी बुराई करे, पीठ पीछे निंदा करे, ऐसे रिश्तों से तुम दूर रहो, क्योंकि ऐसे रिश्ते जीवन में टिकते नहीं हैं और सदा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। अगर कोई जीवन में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है या फिर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई या निंदा कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे नादान और अज्ञानी लोगों से कभी भी तुम बहस मत किया करो और ना ही तुम उनकी तरह उनकी बुराई या फिर निंदा करो। मेरे प्यारे बच्चे, बुरे लोगों का आचरण या फिर व्यवहार देखकर तुम्हें अपना आचरण, व्यवहार या फिर वाणी को कभी भी खराब नहीं करना है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, वो स्वयं दुखी हैं और दुख के कारण वो हर इंसान से ईर्ष्या या फिर द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी नाराज नहीं होते हैं, उन पर बस दया करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अपना व्यवहार उन लोगों जैसा कर लोगे तो उनमें और तुम्हारे में फ़र्क ही क्या होगा। जाने दो मेरे बच्चे, बस तुम अपने कर्म अच्छे करते जाओ, नेकी के राह पर चलो और अपने बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलो।
सदा दूसरों के प्रति दया की भावना रखो, मन में उदारता रखो। मेरे बच्चे, सदैव सबके प्रति हमेशा अच्छी भावना रखो और हर ज़रूरतमंदों की सेवा भी कर दिया करो। मेरे बच्चे, अच्छे कर्म करोगे ना तो इससे ईश्वर अधिक प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज एक बात जान लो, ईश्वर की पूजा सबसे बड़ी होती है दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना रखना। जो इंसान दूसरों पर दया करता है, दूसरों के आंसू को पोंछता है, ज़रूरतमंदों की सेवा करता है, ऐसे इंसान से प्रभु, वो ईश्वर सदा खुश रहते हैं और उनकी कृपा तो सदैव उस इंसान पर बनी रहती है। और जिन पे वो इंसान दया और करुणा दिखाता है ना, उनकी भी दुआ उन्हें लगती रहती है और इससे तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख परेशानी है ना, इससे दूर होते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, है ना, ये दया और करुणा सबसे अच्छी बात। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, दूसरों के प्रति कभी भी मन में अहंकार, घृणा या फिर मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। जो अगर कोई तुम्हें बुरा या भला कह रहा है तो ऐसे इंसान को नादान समझकर क्षमा कर दो। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम सबको क्षमा करते जाओगे ना तो जीवन में कभी भी तुम्हारे दुख या फिर परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि तुम उनके वजह से किसी भी प्रकार की चिंता या फिर मन में किसी भी प्रकार का मैल या दुख नहीं रखोगे। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी निंदा या बुराई कर रहा है ना तो वहाँ से हट जाओ। लेकिन ऐसे लोगों को देखकर तुम्हें अपने मन, विचार, अपने व्यवहार, अपने वाणी में कभी भी बुरा आचरण नहीं लाना है, ना ही किसी को गलत बोलना है और ना ही किसी के प्रति गलत भावना रखनी है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हें अपना कर्म करना है। मैं यहाँ बैठा हूँ सबके कर्मों का लेखा जोखा लेकर। जो जैसा करेगा मैं उसको वैसा ही फल दूंगा। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने साईं के चरणों में छोड़ दो। तुम चिंता मत करो और मन से सदा खुश रहा करो। मन में, अपने दिल में किसी भी प्रकार की तुम द्वेष या फिर किसी के प्रति बुरा व्यवहार मत रखा करो। मेरे बच्चे, सदैव खुश रहा करो। सकारात्मक सोच रखोगे ना तो सदैव तुम्हारे जीवन में सब शुभ ही शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। और एक बात और जान लो मेरे बच्चे, इंसान जैसा सोचता है, जैसा भावना रखता है, फिर प्रकृति उसे वैसा ही देने लगती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तुम खुश रहा करो, सकारात्मक सोच रखो। जैसा सोचोगे वैसा तुम बनते चले जाओगे। मेरे बच्चे, कभी भी नाराज या फिर किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। सदैव खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, दूसरों के प्रति दया की भावना रखो और मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर मन में किसी भी प्रकार की उलझन है या फिर परेशानी है या फिर तुम किसी कारण दुखी हो तो अपने बाबा से कहो। मुझे एक तस्वीर के रूप में मत जानो, क्योंकि जब तुम रोज़ मेरी भक्ति करते हो ना तो मैं तुम्हारी भक्ति को सहज स्वीकार करता हूँ। जब तुम मुझे नैवेद्य अर्पण करते हो तो मैं उसे कुशलतापूर्वक ग्रहण भी करता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे पास बैठकर अपने दुख और अपने जीवन की हर व्यथा सुनाते हो तो मैं उसे सुनता भी हूँ। इसलिए नाराज मत हो। जो भी मन में या दिल में कोई भी प्रश्न चल रहा हो तो अपने साईं से कहो, मैं सब सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूँगा। और अगर जीवन में किसी भी प्रकार का तुम्हें मार्ग नहीं मिल रहा है
तो मेरे बच्चे मुझसे कहो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए सद्बुद्धि दूंगा। मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए वो शक्ति दूंगा। चिंता मत करो, तुम अपने साईं की शरण में हो और मैं तुम्हें कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं दूंगा और ना ही इस भीड़ में मैं तुम्हें कभी भी खोने दूंगा। अगर मैंने तुम्हारी परिस्थिति उठा रखी है ना, तो मेरे बच्चे तुम सफल अवश्य होगे, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम यूं इस प्रकार हमेशा नाराज मत रहा करो। चिंता करने से और मन में नाराजगी रखने से शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहा करो, मुस्कुराते रहो और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताया करो। और मेरे प्यारे बच्चे, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम मेरी तस्वीर के आगे दीपक जलाया करो और घर में ईश्वरीय भजन किया करो या फिर सुना करो। ईश्वर का नाम लिया करो, नाम जाप किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, अटल विश्वास। मेरे बच्चे याद रखो, ईश्वर अपने भक्त का विश्वास कभी नहीं तोड़ता। इसलिए चिंता मत करो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बस मेरे नाम का जाप हमेशा कर लिया करो, इससे मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मन में। मेरे बच्चे चिंता मत करो। और अब बहुत रात हो गई है ना, तो चिंता मत करो और सो जाओ। मेरे नाम का जाप कर लेना। इतना विश्वास रखो कि बाबा अगर तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। इसलिए चिंता मत करो। सारी चिंताएं परेशानी अपने साईं के चरणों में तुम समर्पित कर दो और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे बच्चे सो जाओ। शुभ रात्रि मेरे बच्चे, खुश रहो। आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा बना है और सदा बना रहेगा।